हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 जो कि है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, इनकम मेथड क्या होता है कि भाई इसमें क्या हम फाइंड आउट करते हैं, हम इसमें फाइंड आउट करते हैं डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। ओके, एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम क्या होती है भी, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो सभी इनकम क्या हो जाती है, वो फैक्टर इनकम हो जाती है डोमेस्टिक इनकम। ओके, और इनकम मेथड में हम हमेशा फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वन वे ट्रांजेक्शन होता है। ये किसी फैक्टर सर्विस या फैक्टर प्रोडक्शन में कोई यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई फ्लो नहीं होता ट्रांसफर पेमेंट का। ट्रांसफर पेमेंट के एग्जांपल हम ले सकते हैं चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा। हाँ, ओल्ड एज पेंशन अगर है तो वो वन वे ट्रांजेक्शन है, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। अगर वही रिटायरमेंट पेंशन है कि भाई पहले एक पर्टिकुलर पर्सन ने गवर्नमेंट को अपनी क्या दे दी है, सेवाएं दे दी है, और 60 एज के बाद, 60 इयर्स के बाद गवर्नमेंट उसको पेंशन दे रही है, तो मतलब कि वो इनकम मेथड में या कैलकुलेशन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में रिटायरमेंट पेंशन क्या होगा, इंक्लूड होगा, लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन सर्विस प्रोसेस में कोई किसी भी तरह का कोई फ्लो नजर नहीं आता। तो आज की वीडियो में, आज के पार्ट 5 में हम इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड की, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें इनकम मेथड का यूज करते हुए रखनी चाहिए, कौन सी टर्म्स हमें इंक्लूड करनी चाहिए और कौन सी टर्म्स हमें नेग्लेक्ट करनी चाहिए या इंक्लूड नहीं की जाती इनकम मेथड के दौरान। ओके स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज और रिवाइज करते हैं, वो है कि इनकम मेथड का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। हमने निमोनिक वाइज याद किया था, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओके, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स के अंडर COE में वो सारी फैक्टर इनकम्स इंक्लूड होती हैं जो लेबर के बदले दी जाती हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। कैश के अलावा किसी और फॉर्म में सैलरी या वेजेस दी जा रही है तो वो भी इंक्लूड होगी। दूसरा, सोसाइटी सिक्योरिटी, जो फंड डिडक्ट होते हैं, PPF है, PF है, जो गवर्नमेंट या कोई भी आजकल कंपनीज हैं वो डिडक्ट करती हैं, तो वो सब क्या होगा, COE का पार्ट होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस हेडिंग्स के अंडर, ऑपरेटिंग सरप्लस हेडिंग के अंडर इंक्लूड की जाती है लेबर के अलावा जितनी भी फैक्टर सर्विस है उनके बदले में जो इनकम प्रोवाइड होती है या जो पेमेंट की जाती है, जैसे कि प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर के बदले जो पेमेंट की जाती है, उस पेमेंट को हम ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो एक तरीके से पिछला पार्ट हमने पूरा रिवाइज किया। ओके, और आज हम बढ़ते हैं प्रिकॉशंस को। तो सबसे पहले हम जो ध्यान रखेंगे कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, अभी मैंने क्या बात की, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कौन से इनकम्स होती हैं, अनअर्न इनकम होती हैं। तो ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट एक्सपेंसेस, जो जेब खर्च होता है, पॉकेट मनी हम जिसको कहते हैं, ये सब क्या होंगे, ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। चैरिटी, डोनेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें, जो ये सारी ट्रांजेक्शन्स है, ये क्या होंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती।
क्यों नहीं की जाती? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट्स देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, थेफ्ट, चोरी, डकैती, इनसे जो है जो इनकम अर्न होती है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, या एक कह सकते हैं हम ब्लैक मनी का जो पैसा है हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ वही इनकम इंक्लूड करते हैं जो फैक्टर सर्विसेज के बदले पे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड, कि भी सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज पर खरीदने या बेचने पर जो कमीशन मिलता है, जो कमीशन पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, वो कमीशन नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है कि भाई हम आपको उस सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज तक आपको पहुंचा रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ तो इनकम होगा, तो वो कमीशन एज अ फैक्टर पेमेंट वो अर्न करता है। ओके, तो इसलिए कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट ब्रोकरेज, शेयर्स की जो सेल एंड परचेज पर जो ब्रोकरेज दी जाती है या दलाली दी जाती है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि वो भी क्या है, एक तरीके से सर्विस के बदले में दी जाने वाली क्या है, पेमेंट है। ओके, लॉटरी, जो लॉटरीज होती हैं, ठीक है, विंडफॉल इनकम्स होती है, जैसे लॉटरी होगी, एकदम से लॉटरी लग गई, तो वो लॉटरीज वाली जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। कुल मिला के हम कह सकते हैं वही इनकम इंक्लूड की जाती है जिनका कहीं ना कहीं नाता फैक्टर सर्विस से है, प्रोडक्शन प्रोसीजर से है। ओके, वही इनकम इंक्लूड की जाएगी। इम्प्यूटेड रेंट, अगर ऑनर का खुद का घर है, ओके, खुद का घर है, तो हम ये मानते हैं कि भाई वो अपने जगह पे रह रहा है, वो बदले में कोई अमाउंट पे नहीं कर रहा है। ओके, वो अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस मकान की या उस हाउस की कोई वैल्यू नहीं है। वहीं अगर वो पर्टिकुलर हाउस किसी और को रेंट पे देता या वो खुद भी कहीं रेंट पे रहने जाता, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट वो पे करता या उसको मिलता। तो जो वो वैल्यू है, जो वो अमाउंट है, उसको देना होता है या उसको मिलता, उस वैल्यू को हम इम्प्यूटेड वैल्यू कहते हैं। इसलिए वो जो कहाँ वैल्यू लग रही है, रेंट पर, तो वो रेंट क्या होगा, इम्प्यूटेड रेंट, जो कि इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। ओके, नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, मतलब कि सेल्फ कंजप्शन के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। पिछले मेथड में भी हमने, वैल्यू एडिड मेथड में भी हमने प्रिकॉशन में ही जाना था कि भाई जो गुड्स होते हैं और सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो उनकी वैल्यू जो होती है वो इंक्लूड की जाती है, लेकिन सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि प्रॉफिट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, फर्स्ट है डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो कि सरकार को जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि रह जाता है एंटरप्रेन्योर के पास। ओके, तो अगर प्रॉफिट एक बार इंक्लूड हो गया, तो इन तीनों को अलग अलग से सेपरेटली ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर एक बार प्रॉफिट ट्रीट हो गया, प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया है, तो अलग अलग से इन तीनों चीजों को, मतलब कि डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इनको अलग से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वही इनकम टैक्स क्या है भाई, इनकम टैक्स एक कंपनसेशन है जो एम्प्लॉयज द्वारा दिया जाता है, ये भी इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं किया जाता। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वही प्रॉफिट में हमने जाना, वही सीओई की बात आ जाती है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हमने एक बार सीओई अगर हमने इंक्लूड कर लिया है, ट्रीट कर लिया है, तो
wages and salary in cash, wages and salary in kind एंड सिक्योर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अलग से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि COE के अंडर ये सभी क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था प्रिकॉशंस। और अभी हम करेंगे एक न्यूमेरिकल। प्रिकॉशंस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल बेस्ड है इनकम मेथड पर। और किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी न्यूमेरिकल को टैकल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम वैल्यू एडिड मेथड का यूज करते हैं तो पर्टिकुलरली हम किस एग्रीगेट तक पहुंचते हैं, और अगर हम इनकम मेथड का यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है। अभी हमने इनकम मेथड डिस्कस किया, जिससे हमें पता चला कि जब हम इनकम मेथड का यूज करते हैं तो हम कौन से एग्रीगेट तक पहुंचते हैं। हम पहुंचते हैं डोमेस्टिक इनकम जो कि होता है NDP@F। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्रीगेट हमें मिलता है। जब हम पर्टिकुलरली फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा निमोनिक वाला फॉर्मूला घूमना चाहिए, जिससे कि NDP@FC होता था COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI, मतलब कि मिक्स्ड इनकम। ओके, compensation of employee, okay, plus operating surplus plus mixed income। हमें ये फॉर्मूला याद है, हमें ये हेडिंग्स भी याद है। अब हमें पता है कि भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कौन कौन सी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स इंक्लूड होती है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में होती है लेबर से रिलेटेड जितनी भी फैक्टर पेमेंट होती है, जैसे कि वेजेस, जैसे कि क्या है वेजेस। हम क्या ऐड करेंगे, वेजेस ऐड करेंगे, प्लस और क्या ऐड करेंगे बच्चे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी किसके अंडर इंक्लूड होगा, COE के, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, प्लस ये दोनों चीजें प्लस हो गई है। ओके, अब ऑपरेटिंग सरप्लस, वही ऑपरेटिंग सरप्लस हमने क्या पढ़ा था कि लेबर के अलावा क्या ऐड होता है, एंटरप्रेन्योर एंड प्रॉपर्टी। एंटरप्रेन्योर एंड प्रॉपर्टी में क्या ऐड होगा, रेंट ऐड होगा। क्या ऐड होगा, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस अब आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में भी 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे। प्रॉफिट्स में 3 पार्ट्स कौन कौन से पढ़े थे भाई, डिविडेंड पढ़ा था एक तो, ठीक है, डिविडेंड प्लस और क्या पढ़ा था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। और भी कुछ है क्या यहाँ पे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी होता है। इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। अब हमारी बात आती है मिक्स्ड इनकम की। मिक्स्ड इनकम में कोई भी हमने अलग से हेडिंग्स नहीं पढ़ी थी, एज इट इज क्या हो जाएगी, मिक्स्ड इनकम इंक्लूड हो जाएगी। तो अब हम अमाउंट्स देखते हैं कि कौन कौन से अमाउंट्स ऐड होंगे। वेजेस 10,000, ओके, प्लस उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400, 400, प्लस उसके बाद रेंट कितना है 5,000, प्लस इंटरेस्ट है 400,
प्लस डिविडेंड है 3000 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 200 प्लस सोशल सिक्योरिटी हो गया है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसके बाद कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है 400 प्लस प्लस मिक्स्ड इनकम है गई है 400। अब भाई 400 की तो बहुत सारे टर्म्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 शुक्र है, ठीक है, हमने कोई एक्स्ट्रा 400 ऐड नहीं किया है, वही ऐड है भाई जो डाटा में गिवन है। तो जब अगर हम इन सब को ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारे पास NDP एट FC निकल कर आती है 19,800 रुपीज करोड़, क्योंकि हमारा अमाउंट किस में गिवन है, करोड़ में गिवन है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम पूछा था, डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ गई है 19,800 19,800। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या एग्रीगेट होता है, हम बार बार बढ़ते आ रहे हैं, वो होता है NNP एट FC। ओके, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है, NDP एट FC है, FC है, यहाँ से हमें जाना है NNP एट FC तक। किस चीज का डिफरेंस है, डोमेस्टिक और नेशनल। तो NNP एट FC फाइंड आउट करने के लिए हम NDP एट FC में क्या ऐड कर देंगे, NFIA ऐड कर देंगे। NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ है, यस है 1000 रुपीज, तो 19,800 प्लस 1000 इक्वल क्या है 20,800। ये हमारी क्या आ गई है, नेशनल इनकम। ये था सिंपल सा बेसिक न्यूमेरिकल। इसी तरह से हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहेंगे, बीच बीच में वीडियोस आती रहेंगी न्यूमेरिकल्स की, लेकिन अभी अपने फोकस जो है वो कोर्स पर है कंप्लीट। इसी के साथ हमारा इनकम मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड मेथड एंड लास्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम, जो कि होगा एक्सपेंडिचर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।